नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान बागपत की इस वक्त की बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूँ, जहाँ एक बम ब्लास्ट कह लो, पटाखा फैक्ट्री में एक ब्लास्ट हुआ है और सिंघावली थाना क्षेत्र के तिलपड़ी गांव है जहां ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त रहा है, मैं दिखाऊंगा तस्वीरों में। जिस तरीके से ये दीवारें हैं ये सारी टूट गई बिल्कुल। ये पटाखे किस तरीके से यहाँ ब्लास्ट देखने को मिला होगा, ये बंजर क्या होगा जहाँ धुआं धम्बाल और पूरा बवाल। और जहाँ की मैं आपको बता दूँ, कोर्ट के सख्त आदेश हैं, जहाँ पटाखे बैन हैं और अवैध रूप से ये पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ नज़ारा, सारी दीवार टूटे हुए, उखड़ गया पूरा मकान जिसमें ये अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक दिल दहलाने वाले मंजर रहा है। यहाँ एक लोकल हैं, यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि ये स्थिति क्या थी, ये यहाँ क्या क्या बनता था, क्या थी यहाँ की जो देखने वाली बात है। सर यहाँ पे भारी मात्रा में पटाखों का काम हो रहा था और यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम 8 साल के, 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे यहाँ पे काम कर रहे थे। और अचानक से हमें गांव में आवाज़ आई, यहाँ पे बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। और मैंने इसकी कंप्लेन पिछले 1 महीने से पुलिस थाने में भी कर रहा हूँ। और बीते 29 सितंबर आज क्या हुआ जो आपने आके यहाँ देखा? कितने कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कोई मौत भी है, या फिर प्रशासन आया तो कितनी देर बाद आया? ये पूरी वो आज की वारदात बताएं पहले। आज की वारदात ये थी सर, यहाँ पे जब बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ है, गांव के लोग आए हैं यहाँ पर। और करीब करीब आधा घंटा के बाद यहाँ पे प्रशासन आई है। फिर उसके बाद दोनों लोगों ने इसको बुझाने की कोशिश की। इतनी तादाद में आग लगी हुई थी कि बहुत ऊंची ऊंची आग उठी हुई थी यहाँ पे। कि कुछ लोग घायल हुए हैं या नहीं? हाँ, घायल भी हुए हैं। घायल के लिए उन्हें उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल में ले भेजा है उनको। क्या इसकी जो फैक्ट्री जो यहाँ चल रही थी खुलेआम चल रही है, कहीं ना कहीं जो कोर्ट के आदेश हैं उनकी भी अवहेलना हो रही है, इसकी क्या शिकायत किसी के द्वारा की गई थी? या ग्राम प्रधान जो है यहाँ के, जो जिम्मेदार आदमी है, उसका क्या कहना है इस बात को लेकर? नहीं, ग्राम प्रधान ने, मेरी बात हुई थी ग्राम प्रधान से, उन्होंने ये कहा था कि मैंने इसकी शिकायत कर रखी है, पर कोई अभी रिएक्शन नहीं आया यहाँ पे। आपने इस बात की कोई शिकायत की थी? जैसे आप भी लोकल में रहते हैं, आपने भी देखा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ इतने बड़े लेवल पर पटाखों की फैक्ट्री या पटाखे बनाए जा रहे थे। सर पिछले 1 महीने से मैं इसकी कंप्लेन कर रहा हूँ। एसपी साहब के पास भी की है, थाने में भी की है, कमिश्नर साहब के पास भी पोस्ट की है मैंने, और श्री योगी आदित्यनाथ के भी पास पोस्ट की है मैंने ये। अच्छा। हाँ, अच्छा। और इसकी अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी अभी तक। कुछ लोगों का, आपसे पहले हम आए थे, हमने बात की थी, जो ग्राम प्रधान है उसका इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा है, क्योंकि वही बड़े पैमाने पर वही करा रहा है, क्योंकि गांव का जिम्मेदार है और जिम्मेदारी के होते हुए उसके क्षेत्र में, उसके गांव में, उसके समाज में इतनी बड़ी जो फैक्ट्रियां ऐसी चल रही हैं, उसने प्रशासन को अवगत नहीं करा रहा है। यानी साफ तौर पर उसका मिला भगत जो बताई जा रही है, मिली भगत बताई जा रही है। क्या ये बात सच है? सर मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि वो प्रधान इन्वॉल्व है, क्योंकि देखो इन्वॉल्व होते तो ये काम नहीं होता। यानी कि इन्वॉल्व होने की मुझे चांस नहीं लगते, क्योंकि चलो, उन्होंने अब बोला अब है। अब अब प्रशासन आया है, यहाँ के क्या व्यवस्था है, क्या हालात हैं? हालात तो बिगड़े हुए सर, आपको दिखाई दे रहा है, सारी दीवार टूट। आपके यहाँ जो क्षेत्र है, यमुनानगर सराय जो क्षेत्र पड़ता है, पूरा सिंघावली थाना क्षेत्र पड़ता है, इसमें ऐसी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं या कितने बड़े लेवल पे यहाँ के पटाखों का बनने का काम होता है? सर काफ़ी बड़े लेवल पे पटाखों का काम हो रहा है, और पिछले 4-5 महीने से काम हो रहा है पटाखों का यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा भाई 29 सितंबर को आग लगी थी गांव में। और 29 सितंबर से आग लगने के बाद उनने 3 बच्चों को बचाने के चक्कर में वो आग में झुलस गया 29 सितंबर से। और 2 महीने के अंतराल में मैं मेरठ, दिल्ली, सभी हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैं उसको लेकर गया, और लास्ट में मुझे उनको जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, और 28 नवंबर को वो एक्सपायर हो गया सर। लगभग कितनी आपके इस क्षेत्र में कितनी फैक्ट्री, अगर देखी जाए, फैक्ट्री चल रही है? ये पटाखे नु बता रहे हैं कि कुछ भट्टों पे भी बनाए जा रहे हैं, क्या ये बात सही है? सही है सर, देखो आगे चल के आप देखो, फैक्ट्री लगी हुई है, ये भी फैक्ट्री है, और एक फैक्ट्री उधर है वहाँ पे, और गांव में भी बन रहा है पटाखों का काम, घर घर का पटाखों का काम हो रहा है सर। अच्छा। क्या इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन क्या आंख आंख मूंदे बैठी है? क्या कहोगे क्या पुलिस को लेकर? आंख मूंदे नहीं, मैंने जब इसकी शिकायत करने के लिए कहा तो पुलिस में से, वहाँ से, थाने में से कोई भी नहीं आया। और जब यहाँ आता था तो ये बोलते थे क्या करवा लेगा तू। हम तो एक ठिए के 60,000 रुपये दे रहे हैं, यानी कि 5 ठिए अवेलेबल कर रखे हैं, यानी कि 3 लाख रुपये महीना दे रहे हैं। जहाँ तक तू जाएगा वहाँ तक पैसे भर रखे हैं हमने। यानी ये बात कौन कहता था आपसे, जिस तरीके के पैसे की बात? क्या पुलिस वाले कहते हैं, या जो यहाँ लोकल जो पटाखे बनाते हैं, या जो माफिया कह दो जिन्हें, या अवैध धंधा जो कर रहे हैं पटाखों का, वो? ओनर अच्छा। जो ओनर है यहाँ के। लगभग कौन कौन लोग हैं, उनका नाम जानते हो तो बता दीजिए। अब्बास खान, फिरोज खान,
ये 2 मैन हैं यहाँ के, बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा। और मैंने जब बोला ना कि मैं आगे तक जाऊंगा, वो बोलते हैं कहीं चला जा। हमारा तुम्हें धमकी वगैरह या तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं उन लोगों का व्यवहार किस तरीके का? व्यवहार सर इस तरीके का है कि सोचते हैं कि इसको जान से मार दे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये जो यहाँ के लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं, यहाँ के यहाँ के बासिंदे हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया इनकी भी जान को खतरा है। नहीं जो यहाँ अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपनी जेब में रखते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं खौफ यहाँ देखने को मिल रहा है। और जितनी बड़ी ये घटना हुई है आज, एक ये फैक्ट्री, पटाखे फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्ट प्रशासन की छाती पर लगेगा और यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर साफ तौर पर एक बड़ी उंगली उठेगी कि जिस तरीके से साफ तौर पर बताया कि यहाँ बड़े पैमाने पर पटाखों का, अवैध पटाखों का काम होता है, तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार साफ तौर पर इस बात को संज्ञान में लेगी कि आखिर यहाँ की पुलिस है कहाँ, पुलिस है या नहीं है तो क्या कर रही है। बड़े सवालों में पुलिस है। अब देखने वाली बात होगी कि अब कितने बड़े पैमाने पर यहाँ बागपत प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत। धमाका क्या हुआ यहाँ? पटाखे बना रहे थे जी, हो गया होगा कैसे, बच्चों से कैसे हुआ होगा। अच्छा, पटाखे कौन बनाता है कि ये क्या था? जी किसका नाम बताऊं, 200-250 आदमी थे यहाँ से, किसका नाम बताएं हम? बच्चे भी थे? बच्चे भी थे, औरतें भी थे, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। कब से पटाखे का बना रहे भाई? यहाँ तो जी कल ही आया हुआ है काम। अच्छा, और आसपास बता रहे क्षेत्र में बहुत जी बहुत दिन से चल रहा काम था यहाँ तो, ये अड़ोस पड़ोस में, गाँव में। अच्छा, कहाँ गए वो जो लोग काम कर रहे थे फिलहाल? सब अपने घर भाग गए जी। घायल वायल होंगे जैसे हादसा? हाँ हो सकता है घायल वायल भी हुए हों, पर लेकिन कह नहीं सकते, हम मौजूद नहीं थे जी। जब हादसा हुआ अफरा तफरी मच गई हुई पूरी? हाँ अफरा तफरी पूरी मची थी, गाँव आ गया था और अड़ोस पड़ोस के आ गए थे आसपास के गाँव के